हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, या फिर इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन कैटालिस्ट। सो जब हम कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन करेंगे तो इसमें हम कैटालिस्ट की हेल्प से इसको डिफाइन करेंगे। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड यूज ऑफ न्यू टाइप ऑफ कैटालिस्ट। तो हम जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करते हैं तो बेसिकली अलग अलग टाइप के कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे। इसमें हम मेनली जिस कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं वो है जिगलर-नैटा कैटालिस्ट। इन दिस पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट आर solid substance prepare from transition ऑफ मेटल हैलाइड्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो हमारा जो कैटालिस्ट है, जिगलर-नैटा कैटालिस्ट है, वो क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो प्रिपेयर होता है ट्रांजिशन ऑफ मेटल हैलाइड्स कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनके साथ हैलाइड जब ऐड होता है, मतलब Mx, तो हमारा ट्रांजिशन मेटल कोई भी हो सकता है, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। तो बेसिकली हम टाइटेनियम का ही यूज़ करते हैं, बाकी स्कैंडियम और वेनेडियम का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट होंगे तो हमारा जिगलर-नैटा कैटालिस्ट का फॉर्मेशन होगी। द मोस्ट कॉमनली जिगलर-नैटा कैटालिस्ट कंसिस्ट ऑफ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारा जो कैटालिस्ट होगा वो किससे बना हुआ होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अब देखो यहाँ पे टाइटेनियम हमारा क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, और टेट्राक्लोराइड ये क्या है, हमारा यहाँ पे एक हैलोजन हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, मेटल हैलाइड्स है। ये रिएक्ट करेगा ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम के साथ। तो हमारा एक तो हो गया यहाँ पे क्या, मेटल हैलाइड, और जो ट्राईमिथाइल एल्यूमिनियम था ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों की रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे Al इथाइलिन की 3 यूनिट्स, TiCl4। तो ये सारा कंप्लीट हमारा क्या है, जिगलर-नैटा कैटालिस्ट। इन एन इनर्ट सॉल्वेंट सच एज हेप्टेन। तो ये एक इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर होता है हमारा क्या, जिगलर-नैटा कैटालिस्ट, और वो सॉल्वेंट का नाम क्या है, हेप्टेन। जिगलर-नैटा पॉलीमराइजेशन इज आल्सो नोन एज हेट्रोपॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का भी दूसरा नाम हेट्रोपॉलीमराइजेशन है, या सिंथेसिस होती है हमारी जब जिगलर-नैटा कैटालिस्ट की, या पॉलीमराइजेशन ऑफ जिगलर-नैटा कैटालिस्ट, उसको भी हम हेट्रोपॉलीमराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी बेसिकली 3 मेन एडवांटेज होती है। फर्स्ट है पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस अंडर रिलेटिवली माइल्डर कंडीशन, की जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमर्स बनते हैं वो बेसिकली माइल्ड कंडीशन के अंदर बनते हैं। माइल्ड कंडीशन का मतलब है माइल्ड ही यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे होता है, नॉर्मल प्रेशर पे। तो ये इस सब पे हमारी रिएक्शंस बनती है, पॉलीमराइजेशन होता है। नेक्स्ट है द पॉलीमर ऑब्टेन्ड आर स्ट्रेट चेन। ये मेन इंपॉर्टेंट इसके एडवांटेजेस है कि जो हमारा जो पॉलीमर्स बनता है वो जिगलर-नैटा कैटालिस्ट पॉलीमर बनेगा, वो बेसिकली स्ट्रेट चेन में बनेंगे और उसके अंदर कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी। थर्ड है द पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस इज स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर, कि जो हमारा पॉलीमराइजेशन होगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक होगा। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है जिसकी स्टीरियो केमिस्ट्री या 3D अरेंजमेंट स्पेसिफिक हो, वो बार बार चेंज ना हो, हर उस एनवायरनमेंट के साथ उसकी स्ट्रक्चर क्या हो, वो स्पेसिफिक इन नेचर हो। तो जो पॉलीमराइजेशन होगा वो कैसा होगा, स्टीरियो स्पेसिफिकली होगा यहाँ पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ जिगलर-नैटा कैटालिस्ट। इस स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या है, हमारा टाइटेनियम मेटल है, उसके साथ 3 क्लोरीन यहाँ पे अटैच है। फोर्थ जो क्लोरीन है वो एक ब्रिज एटम का काम करता है टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को ज्वाइन करने के लिए। और यहाँ पे क्या हमारा CH2CH3 Al, CH2CH3 CH2C5। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है हमारा, और ये हमारा क्या है, TiCl4। तो यहाँ पे देखो जो हमारा ये डैश वाला है ये कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाएगा।
मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जो टाइटेनियम है 3 तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4th क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन टाइटेनियम यहाँ पे R यूनिट के साथ या इथाइलिन यूनिट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच भी कैसा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। तो यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे ये दोनों जो एटम्स है, जो Cl और इथाइलिन यूनिट है, ये दोनों क्या है, हमारा ब्रिज एटम है, ज्वाइन कर रही है टाइटेनियम और एल्यूमिनियम को। और ये कैसे बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड। तो यहाँ पे 4 हमारे क्या है, ब्रिज बॉन्ड है, और 2 हमारे ब्रिज एटम या ब्रिज यूनिट है यहाँ पे। अब जब हम इसका मैकेनिज्म, तो हमारा ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे, जो टाइटेनियम है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और टाइटेनियम बॉन्ड बना रहा है हमारा कार्बन स्पीशीज के साथ। जब भी कोई भी मेटल है वो बॉन्ड बनाए किसके साथ, किसी भी मेटल जब बॉन्ड बनाए किसी भी कार्बन यूनिट के साथ, तो मेटल और कार्बन के जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑर्गोमेटालिक कंपाउंड। कंपाउंड क्या होंगे हमारे, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सो जो अब हमारा Al इथाइलिन की 3 यूनिट है, ये क्या है, हमारी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, मतलब मेटल फॉर्म बॉन्ड विद कार्बन कंपाउंड। अब जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर हम बार बार नहीं लिखेंगे, तो इसके एब्रीवेट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, वो क्या है हमारी Ti के ट्रिपल। तो यहाँ पे 1 2 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, हमारे इथाइलिन यूनिट अटैच है। तो ये क्या है, हमारी शॉर्ट फॉर्म है किसकी, जिगलर-नैटा कैटालिस्ट की। तो जो मैकेनिज्म होगा सेम 3 स्टेप्स के अंदर होगा, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन एंड चेन टर्मिनेशन। जब भी हम इसका करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे हम इसकी प्रिपरेशन की, तो हमारा जो लास्ट में मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा पॉलीआइसोपाइरिन। तो पायरिन तो क्या होगा, स्ट्रक्चर है हमारा, और किस फॉर्म में है, पॉलीफॉर्म में। और आइसो क्यों लगाए यहाँ पे, आइसो इसलिए लगाया, हमने डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी। आइसोटैटिक जो स्ट्रक्चर्स होती है वो आपको पता है कि चेन के अंदर हमारा साइड ग्रुप होता है वो अल्टरनेट पोजिशन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो नेक्स्ट पेज में इसकी स्ट्रक्चर भी है आइसोटैटिक और आइसोसिंथेटिक की। तो फर्स्ट जो हमारा है, फर्स्ट हमारा इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, जो हमारा जिगलर-नैटा कैटालिस्ट होगा, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म थी, ये रिएक्ट करेगा हमारे एक मोनोमर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपीन है हमारा मोनोमर CH2CH3। तो प्रोपीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या आएगा, जो हमारा टाइटेनियम है, यहाँ पे तो हमारी 4 वैलेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी एक मोनोमर यूनिट का एडिशन हो गया CH2CH3। और नेक्स्ट जो था हमारी इथाइलिन यूनिट थी वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे जो इंसर्शन हुआ है, मोनोमर का जो इंसर्शन हुआ है वो क्या हुआ है, बीच में हुआ है, किसके, टाइटेनियम और इथाइलिन यूनिट के बीच में हुआ है। बेसिकली हमने जो पहले एनायनिक कैटायनिक पढ़े थे तो उसमें तो क्या होता था, लास्ट कार्बन के ऊपर हमारा नेक्स्ट मोनोमर का एडिशन होता था, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है मैकेनिज्म। इसमें जो फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन होगा वो कहाँ होगा, जो आपके 2 मॉलिक्यूल टाइटेनियम और इथाइलिन यूनिट, इसके बीच में मोनोमर का एडिशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप चेन प्रोपागेशन स्टेप, इसमें क्या होगा, n नंबर ऑफ प्रोपीन यूनिट्स आपस में कंबाइन होंगी और एक पॉलीमर चेन की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट है, अब यहाँ पे n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूनिट कंबाइन हुए, तो सारे मोनोमर्स हमारे कहाँ पे इंसर्शन हो गए, इन बिटवीन द टाइटेनियम एंड इथाइलिन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन जो हमारा स्टेप होगा उसमें क्या होगा कि जो रिएक्शन होगी, रिएक्ट करेगी लेविस एसिड या प्रोटोनेटेड स्पीसीज के साथ, तो उससे क्या होगा, हमारी रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप हो जाएगी तो देखो यहाँ पे मैंने जब हमने किया चेन
प्रोपागेशन स्टेप, तो मैंने यहाँ पे लिखा है n+1 यूनिट। यहाँ पे जो हमारी पॉलीमेरिक चेन होगी वो किस में होगी, n+1 यूनिट में। लेकिन आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 यूनिट तो हमारी ये है मोनोमर की CH2 CH CH3, और n यूनिट हमारी ये हो गई। तो दोनों को कंबाइन करेंगे सेम हो जाएगी n+1। और हमें पता है कि जो ये सारे मोनोमर्स यूनिट है ये कंबाइन होंगी टाइटेनियम और इथाइलिन यूनिट के बीच में। जब हम यहाँ पे लेविस एसिड या फिर कोई भी प्रोटोनेटेड स्पीसीज का ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्रोटोनेटेड स्पीसीज हमें देगी H+ और X-। तो जो X होगा एलुजन होगा वो हमारा डायरेक्ट ऐड हो जाएगा किसके साथ, टाइटेनियम के साथ। और जो बीच में जो ये चेन है ये सारी चेन फॉर्म होंगी तो इसी को हम बोलेंगे आइसोप्रोपाइलिन। तो आइसोप्रोपाइलिन में देखो यहाँ पे CH3 की जो यूनिट्स है वो क्या है, देखो फर्स्ट एक क्या है, ये मान लो फर्स्ट कार्बन है हमारा, यहाँ पे CH3 की यूनिट है, सेकंड को छोड़ के फिर थर्ड पे मिलेगी, फोर्थ कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे मिथाइलिन यूनिट अटैच होगी। तो यही हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, आइसोप्रोपाइलिन का। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे हमारी क्या है, मिथाइलिन यूनिट अटैच है। तो क्या होगा, आइसो मीन्स सेम हमारी यूनिट्स अटैच है एक कार्बन को छोड़ के। तो ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, सेकंड पे अटैच है, थर्ड को छोड़ दिया फोर्थ पे है, फिफ्थ को छोड़ दिया सिक्स्थ पे है। लेकिन हर उस पे साइड ग्रुप है जो हमारा जो वो क्या है, सेम है, मिथाइल है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो ये हमारा क्या सा स्ट्रक्चर है, आइसोटैक्टिक। 3 टाइप के हमने पढ़े थे, आइसोटैक्टिक, सिंटैक्टिक और डायटैक्टिक। तो उसी का एक एग्जांपल है ये हमारा आइसोटैक्टिक। इसमें क्या होगा कि अल्टरनेट पोजीशन पे सेम ग्रुप हमारा अटैच होगा, उस अरेंजमेंट को बोलेंगे हम आइसोटैक्टिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा टाइटेनियम चेन बन गई या फिर टाइटेनियम हैलाइड बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारी कौन सी मोनोमर यूनिट बन गई, पॉलीमर यूनिट बन गई सिस प्रोपाइलिन या फिर सिस प्रोपाइलिन या आइसोप्रोपाइलिन। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमर हो गया, और ये हमारे क्या हो गई, टाइटेनियम हैलाइड बन गई। तो जिगलर नेटा कैटालिस्ट की हेल्प से हमने मोनोमर फॉर्म किया यहाँ पे। तो ये सिंपल मैकेनिज़्म था। अब इसकी एडवांटेज देखते हैं किसके, जिगलर नेटा कैटलिस्ट मैकेनिज़्म की। सबसे पहले हमें पता है कि हमें यहाँ पे कौन सी कैसा पॉलीमर बनाया है, आइसोटैक्टिक। तो टू प्रिपेयर आइसोटैक्टिक पॉलीमर, इस मैकेनिज़्म की हेल्प से हम बहुत सारे आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स बना सकते हैं। किसकी हेल्प से, जिगलर नेटा कैटलिस्ट की हेल्प से। सेकेंड है टू प्रिपेयर लीनियर और अनब्रांच्ड पॉलीमर। हमें स्टार्टिंग में जब हमने 3 इसके एडवांटेजेस देखे तो इसमें फर्स्ट सेकंड एडवांटेज यही था कि जो यहाँ पे पॉलीमर बनेगा वो कैसा बनेगा, अनब्रांच्ड या लीनियर बनेगा। तो जिगलर नेटा कैटालिस्ट की हेल्प से हम जितने भी लीनियर पॉलीमर्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड, टू फॉर्म स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर, जितने भी स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमर्स है उसको बनाने में भी जिगलर नेटा कैटालिस्ट हेल्प करता है। फोर्थ है टू ऑब्टेन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर बाय दिस टेक्निक। यहाँ से हम कमर्शियल प्रोडक्शन मीन्स लार्ज स्केल पे बहुत सारे पॉलीमर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। लास्ट है टू प्रिपेयर सिंटैक्टिक पॉलीमर। सिंटैक्टिक पॉलीमर्स का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। आइसो में तो क्या था, हमारा एक ही एक्सिस पोजीशन पे ही हमारे एक ग्रुप अटैच था, लेकिन इसमें सिंटैक्टिक में क्या होगा कि एक तो अबाउ द प्लेन होगा और एक क्या होगा, बिलो द प्लेन। आर हर चेन में क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो दिस इज द सिंटैक्टिक पॉलीमर। तो हम जिगलर नेटा कैटालिस्ट की हेल्प से सिंटैक्टिक पॉलीमर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। थैंक यू।